जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट टाइम पर आपका स्वागत है। देखिए 11 जुलाई 2022 के अंतर्गत पे उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा मुख्य अग्निशमन अधिकारी परीक्षा का इंटरव्यू डेट जारी कर दिया गया है। पूरा इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो के अंतर्गत आपको शॉर्टली रूप से प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले जाकर आप सब्सक्राइब कीजिएगा तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जो भी कंटेंट, जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइम पर उपलब्ध हो जाएगा। चलिए ज़्यादा टाइम न लेंगे, बात करेंगे मुख्य अग्निशमन अधिकारी परीक्षा 2021 आयोग के द्वारा सूचित किया जाता है कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा मुख्य अग्निशमन अधिकारी के रिक्त पदों पर चयन हेतु जो प्रकाशित विज्ञापन संख्या था, तो आप देख लेना। स्क्रीनिंग परीक्षा का परीक्षा परिणाम जो विज्ञप्ति संख्या 1 जुलाई 2022 को घोषित कर दिया गया था। स्क्रीनिंग परीक्षा में औपबंधिक रूप से सफल घोषित अभ्यर्थियों की साक्षात्कार परीक्षा अनुक्रमांकवार दिनांक 29 जुलाई 2022 को उत्तराखंड लोक सेवा आयोग जो हरिद्वार है उस पर आयोजित की जानी है। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और साक्षात्कार के पश्चात विज्ञापन में जो शर्त दिए गए थे कि जैसे फिजिकल आपका टेस्ट होना था, शारीरिक मानक परीक्षा, ऊंचाई, जो वजन है, हाइट हो गया, वेट हो गया, और उसके अंतर्गत जो सीने का माप है, तो चेस्ट का जो माप लेना है तो वो किसके द्वारा आयोजित किया जाएगा। 40वीं जो वाहिनी है PSC रानीपुर हरिद्वार में, तथा जो और शेष जो बच जाएगा उसके बाद में फिजिकल जो मापन करना है दृष्टि संबंधी या विकलांग संबंधी या विकृति संबंधी, तो उसका आयोजन कहाँ पर किया जाएगा। हर मिलाप मिशन जिला चिकित्सालय हरिद्वार में दिनांक 30 जुलाई 2022 को किया जाएगा। ठीक है। और जो भी आपको इन्फॉर्मेशन देखना है तो कह रहा है कि www.psc.uk.gov.in के अंतर्गत आप ले सकते हो। और इन्फॉर्मेशन है उनमें यहाँ पर शॉर्ट रूप से आपको प्रोवाइड करता हूँ। देखिए जो ये इंटरव्यू मेमो है इसके अंतर्गत पे कुछ चीज़ें वैसे बेसिक सा तो मैंने बता दी है, कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ें हैं तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट इसके अंतर्गत प्रस्तुत करना है, ये चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। इसमें साक्षात्कार ज्ञापन के साथ वेबसाइट पर निम्न प्रपत्र उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिनमें अभ्यर्थी डाउनलोड कर जो क्या करना है, पूर्ण रूप से भर के समस्त प्रमाण पत्रों के साथ में जो प्रतिलिपि है उसको अनिवार्य रूप से आपको प्रस्तुत करना है। विस्तृत आवेदन पत्र हो गया, जिसे बात करें तो जो डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म हो गया, और इसके अंतर्गत पे और प्रमाणित जो है प्रपत्र है उन चीज़ों को हो गया, और देशना प्रपत्र हो गया, इंडेक्स जो कार्ड है उस संबंधी। ठीक। और 4 नंबर का इंस्ट्रक्शन जो है, अभ्यर्थी साक्षात्कार तिथि को निम्नलिखित मूल प्रमाण पत्र आपको क्या करनी है, लेके चलनी है। इसके अंतर्गत पे अगर प्रमाण पत्र की बात करें, जैसे कि कह रहा है कि ये जो इनके द्वारा गाइडेंस किया गया उस चीज़ को आपको फॉलो करनी है। अगर आप ये डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करते तो आप क्या करते हैं, साक्षात्कार में सम्मिलित नहीं किए जाएंगे। सबसे पहले हाई स्कूल प्रमाण पत्र और प्रमाण पत्र लेना है, और अंक तालिका जिसमें क्या होगा, आपकी जन्म तिथि होगी। स्नातक अंतिम वर्ष की अंक तालिका और उपाधि प्रमाण पत्र होना चाहिए। और इसी के साथ में क्या है कि विज्ञापन में उल्लिखित अन्य अनिवार्य अर्हता का दावा किए जाने पर उक्त दावे के सापेक्ष उपाधि प्रमाण पत्र एवं अंतिम वर्ष की अंक तालिका आपके पास में उस चीज़ में उपलब्ध होनी चाहिए। अधिमान्य अर्हता की बात करें तो संबंधित आपको क्या करनी है, प्रमाण पत्र आपको लागू करना है। ठीक है। और इसी के अंतर्गत पे 5 नंबर की बात करें तो आवेदन की अंतिम तिथि को वैध एवं सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त आरक्षण संबंधित जो प्रमाण पत्र है उन चीज़ों को जारी करना है। और अभ्यर्थी यदि सरकारी सेवा में सेवारत है तो सेवा नियोजन द्वारा प्रदत्त जो अनापत्ति प्रमाण पत्र है उन चीज़ को जारी करनी है। आगे बात करें, यदि अभ्यर्थी के नाम अथवा पिता के नाम में विभिन्न प्रमाण पत्रों में एकरूपता न हो तो उक्त के संबंध में वेबसाइट पर उपलब्ध स्वघोषणा पत्र भरकर उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है। यदि अभ्यर्थी पूर्व सैनिक हो तो उसको डिस्चार्ज सर्टिफिकेट की छाया आपको प्रस्तुत करनी है। ठीक है। अगर साक्षात्कार प्रारंभ होने से पूर्व अभ्यर्थी को साक्षात्कार शुल्क 150 रुपये, आरक्षित वर्ग से 60 रुपये और आयोग कार्यालय में लेखा अनुभाग में नगद जमा करके रसीद प्राप्त करनी होगी। ठीक है। और इसके अंतर्गत पर 2 कैटेगरी है, जनरल के लिए 150 रुपये, अगर कोई आरक्षित वर्ग का तो उसको 60 रुपये फीस पे करना। आप आयोग के अंतर्गत अगर आपका सिलेक्शन हो चुका है तो वहाँ पर आपको सबमिट करनी है। साक्षात्कार के समय अभ्यर्थी पासपोर्ट साइज के नवीनतम 2 स्वप्रमाणित फोटो क्या करनी है, अवश्य आपको साथ में लेके जानी है। यदि अभ्यर्थी जैसे कि यहाँ पे कह रहा है कि यदि अभ्यर्थी साक्षात्कार हेतु यथावांछित उपयुक्त शर्तें पूरी नहीं करता है तो आयोग द्वारा अभ्यर्थी को साक्षात्कार में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि माननीय आयोग अंक तालिकाओं को संबंधित परीक्षा के मूल प्रमाण पत्र अथवा डिग्री के स्थान पर मान्य नहीं समझते हैं, और केवल अंक तालिकाओं के आधार पर आपको संबंधित परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं माना जाएगा। जिन परीक्षाओं के परीक्षाफल हाल में प्रकाशित हुए हों और परीक्षा संस्थान की बात करें तो एग्जामिन जो बॉडी है ने नियमित प्रमाण पत्र जो सर्टिफिकेट अथवा उपाधि डिग्री नहीं दिए हैं
हो तो उनके लिए औपबंधिक प्रमाण पत्र है जो है प्रोविजनल सर्टिफिकेट। आपको क्या करना होता है, औपबंधिक जिसको कहा जाता है इंग्लिश की बात करें तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट मूल प्रमाण पत्र के स्थान पर दिखाना होगा। और जो है प्रोविजनल सर्टिफिकेट में वैधता अवधि का उल्लेख होने की दशा में उसे उल्लेखित अवधि के अनुसार ही प्रमाण पत्र को वैध आपको माना जाएगा। विज्ञापन की शर्तों को पूर्ण न करने वाले अभ्यर्थियों को अभ्यर्थी किसी भी इस तरह से आयोग से क्या कर देगा, उस चीज़ को निरस्त कर देगा। ध्यान में रखना, आयोग परिसर में मोबाइल फ़ोन, कैमरा तथा अन्य इलेक्ट्रॉनिक जो उपकरण है उन चीज़ों को लाना आपको परमिशन नहीं दिया गया। प्रश्नगत साक्षात्कार परीक्षा में अभ्यर्थियों द्वारा साक्षात्कार के दिन निम्नलिखित दिशा निर्देशों का पालन किया जाना अनिवार्य है। जैसे कि जो दिशा निर्देश है उन चीज़ों को एक बार ध्यान में रखो। अभ्यर्थी द्वारा साक्षात्कार परीक्षा स्थल पर फेस मास्क जो है इस चीज़ों का ध्यान रखना, सैनिटाइज लेना आपको इंपॉर्टेंट है। साक्षात्कार स्थल में निर्धारित समय से 1 घंटा पहले आपको आना है। अभ्यर्थी को पीने हेतु पानी की बोतल स्वयं लानी है। परिसर में अनावश्यक इधर उधर घूमना आपको नहीं है। एक दूसरे के 6 फीट की दूरी ध्यान रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग आपको इसके अंतर्गत पालन करना है। खांसने या छींकने समय टिश्यू पेपर, रुमाल और मुँह पे नाक ये चीज़ें एक्सेट्रा आपको ढक के रखनी है। और परिसर में इधर उधर थूकना भी आपको प्रतिबंध है। ठीक है, इन चीज़ों का जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है ध्यान रखना। एक मैं लास्ट बता देता हूँ कि जो इंटरव्यू पैनल के अंतर्गत आपको कैसे फॉर्म भरनी है, शॉर्टली रूप से देख लो। देखिए इस प्रकार से आपको इस फॉर्म को भरना है। देखियो ध्यानपूर्वक भरना। अभ्यर्थी अपनी क्या कर सकता है, नवीनतम पासपोर्ट साइज जो फोटो है यहाँ पर उसको यहाँ पर चिपकानी है। अनुक्रमांक यहाँ पे लिखना है, पदनाम हो गया और विज्ञापन संख्या जो इस चीज़ है किस चीज़ का था, विज्ञापन संख्या और दिनांक दोनों डालनी है। अभ्यर्थी का नाम हिंदी में डालना है और इंग्लिश में नेम लिखनी है। जन्म तिथि मेल है फीमेल है, जेंडर लिखना है। अभ्यर्थी के फादर का नाम लिखना, पूरा पता लिखनी है। अभ्यर्थी के मदर का नाम, पत्र व्यवहार का आपका जो एड्रेस है उसको लिखना है। और जो स्थायी पता है उस चीज़ को ध्यान में रखना जो स्थायी प्रमाण पत्र के अंतर्गत पे होता है। फिर मोबाइल नंबर सही डालना और ईमेल आईडी को आपको सही में डालना। और निम्न में से किसी एक अभिलेख जिसका प्रारंभिक आवेदन पत्र में उल्लेख किया गया हो, यदि आपने आधार कार्ड पैन कार्ड संबंधित जो है तो उसका इन्फॉर्मेशन इसके अंतर्गत पे देना है। क्या अभ्यर्थी तथा अथवा अभ्यर्थी के पिता या जो है पति के जन्म तथा अथवा अधिवास से भारतीय नागरिक है, यदि हाँ या नहीं है तो उस चीज़ का हाँ या ना लिखना है क्योंकि भारतीय नागरिकता है नहीं, इस चीज़ के लिए हो गया। वैवाहिक स्थिति लिखनी है, विवाहिक है या नहीं है। और देखो हाई स्कूल का जो प्रमाण पत्र 7 पेजों के अंतर्गत पे हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, डिप्लोमा, स्नातक जो चीज़ें हैं, बोर्ड का नाम, उत्तीर्ण वर्ष और विशेषता का पूर्णांक और प्राप्तांक कितना है, प्रतिशत कितना है और प्रमाण पत्र संबंधी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डाल देनी है। ठीक है, और देखो प्रस्नातक जो भी है, अधिमानी की बात करें तो प्रादेशिक सेना में अगर 2 वर्ष का अगर आपको है तो उस चीज़ का प्रमाण पत्र डालना है। एनसीसी बी सर्टिफिकेट है तो उन चीज़ों को आपको डालनी है। ठीक है, पूर्व तथा वर्तमान नियुक्ति सेवाओं का पूर्ण विवरण। ठीक है, अगर आप कहीं और पे सेवा दे रहे हैं तो उस चीज़ों को आपको डालनी है। किस पद के नाम के अंतर्गत है, विभाग का नाम क्या है, कब से कब तक है और कुल अवधि क्या है, सेवा का प्रकार और वेतन संबंधी जो है नियुक्ति स्थान सब चीज़ यहाँ पर डालनी होगी। उसके बाद की बात करें तो आगे है कि अभ्यर्थी को किसी फौजदारी न्यायालय द्वारा दंडित किया गया अथवा या कोई वाद विचार है, यदि हाँ तो पूर्ण विवरण देना, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या अभ्यर्थी को कभी संघ लोक सेवा आयोग अथवा किसी राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा प्रतिवारित या मतलब उसको डाइवर घोषित कर दिया गया है तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना, अगर नहीं है तो इसको आप नहीं कर देना। ठीक है, क्या अभ्यर्थी कभी सरकारी सेवा से पदच्युत किया गया है या हटा दिया गया संबंधी है तो हाँ या ना इन्फॉर्मेशन देने, ये चीज़ होगी 21 नंबर की। और 22 नंबर की बात करें तो यदि आप अपने अभ्यर्थन जो भी है अभ्यर्थन से संबंधित आयोग में कोई विशेष अर्थ तथा अनुभव देना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए स्तंभों में ना आया हो तो उसका यहाँ पर आपको लिखनी है। ठीक, और 23 की बात करें तो मैं घोषणा करती हूँ कि इस आवेदन पत्र में मेरे द्वारा जो तथ्य अंकित किए गए हैं वह मेरे ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार सत्यपूर्ण है और यदि इसमें कोई भी प्रविष्टि असत्य पाई जाती है या कोई भी दिक्कत होता है तो इसका क्या होता है कि तो मैं क्या कह रही अपात्र ठहराई जाएंगी, मुझे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ये चीज़ होती है। अभ्यर्थी का नाम, पूरा नाम और एड्रेस होता है और अंगूठे का निशान होगा। पुरुषों का दायां लिया जाता है, महिला का बायां और डेट और स्थान डालना। ठीक है, संलग्न जो विवरण आप डॉक्यूमेंट डाल लो तो उसके अंतर्गत पे 1 2 3 4 करके आपको इसके अंतर्गत पे डाल देनी है। ठीक है, जो प्रमाणित पदपत्र है इन चीज़ों को भी भरना है। यहाँ पे अनुक्रमांक, डेट ऑफ बर्थ, फादर मदर नेम, पूरा इन्फॉर्मेशन आपको जो भी डॉक्यूमेंट संबंधी पूर्व में वर्तमान में जो नियुक्ति संबंधी जो बेस है सारा का इन्फॉर्मेशन एक वैसे बता दिया। इन चीज़ों को आपको यहाँ पर ध्यान में देखने। ठीक है, पदनाम, विज्ञापन संख्या का जो दिनांक है, जो देशज पदपत्र है। ठीक है, इंडेक्स कार्ड संबंधी है तो उसमें भी इसी बेस का इन्फॉर्मेशन है। इस चीज़ को आपको क्या करनी है, देखो ध्यानपूर्वक भर के प्रिंट करके इसको निकाल के आयोग के अंतर्गत पर जब जिस दिन आपका इंटरव्यू होगा तो उस दिन आपको साथ में लेके इसको चलना है। ठीक है, चलिए दोस्तों समझ गए होंगे जो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा अग्निशमन अधिकारी के लिए जो रिक्रूटमेंट जारी कर दिया गया था तो उसका जो इंटरव्यू संबंधी जो गाइडेंस जारी कर दिया गया आयोग द्वारा तो उसका पूरा इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पर शॉर्ट रूप से आपको प्रोवाइड करने की कोशिश की है। यदि आज का इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिएगा और हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो पर हम आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।